अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्पॉट डीसीए के बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली इस टाइम जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जो वेल्स, जो हम क्रिप्टो वेल्स कहते हैं, ठीक है, वो भी इस टाइम डीसीए करते हैं। बेसिकली डीसीए मैं आपको बताता हूं कि रिसेंटली मैं एक बंदे से मिला था, वहां पे हमारा बाइनेंस का टूर था, बहुत बड़ा ट्रेडर था। उसने मुझे ये चीज गाइड की कि भाई आप सिर्फ स्पॉट डीसीए किया करो, ठीक है, जिसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है आपको, ठीक है। अब बेसिकली उसकी ये बात करने का पर्पस क्या था, उसने कहा कि जब बीटीसी, यहां पे मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, ये देखें। अभी यहाँ पे अगर देखें तो भाई ये कल मार्केट ने बुल रन लिया था। यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त सिग्नल भी क्रिएट किया था, मैंने अच्छा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट किया था। यहाँ पे मैं इसे अगर 1 डे के चार्ट पे लेके जाता हूँ, ठीक है, अब देखें, वो कहता है कि मैंने, मतलब जब बीटीसी ने, जब यहां पे देखें बीटीसी यहां पे 25 टू 24 के राउंड अबाउट चल रहा था, कहता है मैंने लोगों को बहुत कहा कि बीटीसी को बाय कर लो, बीटीसी को बाय कर लो, बीटीसी बहुत जबरदस्त प्रॉफिट देने वाला है। लेकिन लोग बीटीसी को तब बाय करने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों नहीं तैयार थे? क्योंकि मार्केट डाउन गिर रहा था, ठीक है। लोगों को लग रहा था कि यहां से बहुत ज्यादा डाउन गिर जाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर आपको पता है एक फॉर्मो क्रिएट कर दिया जाता है कि यार नेक्स्ट बीटीसी यहां से 15K तक जाने वाला है, यहां से 10K तक जाने वाला है, बिटकॉइन यहां से खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोई बंदा जब मार्केट डाउन गिर रही होती है तो उसको बाय करने के लिए तैयार नहीं होता कि यार इसमें मैं अपने पैसे लगाऊं, कोई भी बंदा। लेकिन जब मार्केट ऊपर चले जाती है तो फिर सभी कहते हैं कि यार अच्छा हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, हम तब लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाते हैं, और तब लेकिन मार्केट हाई लगा चुकी होती है, तब आपको वहां पे होता है लॉस। अगर आप स्पॉट डीसीए करते हैं तो आपको यहां पे आपके लॉस की रेशो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। बेसिकली आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, यहां पे स्पॉट डीसीए करते तो आपको कितना बेनिफिट होता। अगर आप सिर्फ 1 या 2 माह पहले स्पॉट डीसीए ऑन करते तो आप कितने प्रॉफिट में यहां पे होते। ये देखें, जस्ट यहां पे स्पॉट डीसीए क्या होता है कि अगर मार्केट इस तरह ऊपर जा रही है, ठीक है, अगर मार्केट यहां से डंप लगाती है तो आपकी यहां पे बाइंग हो जाती है, नंबर 1 चीज, ठीक है। दोबारा मार्केट पुल बैक ऊपर जाती है, ठीक है, आपकी यहां पे प्रॉफिट होना स्टार्ट, दोबारा मार्केट डाउन आई, आपकी यहां पे दोबारा बाइंग हो जाती है। देखें, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मैं एक शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात है। 1 2 माह 3 माह तक का जो प्रोसेस होता है, देन आपको यहां से बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। अब देखें, जब मार्केट इस तरह एक बुल रन लगाती है, उसके बाद डाउन गिरती है, तो सर यहां पे कोई बंदा बाय करने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन अगर आप यहां पे स्पॉट डीसीए करते हैं, यहां पे बाइनेंस का ऑटोमेटिक जो सिस्टम है, यहां पे आपको ऑटोमेटिकली बाइंग हो जाती है, तो देन सिस्टम ऑटोमेटिकली यहां पे बाय कर लेगा। लेकिन आपका माइंड, अगर आपको फिजिकली कहा जाए कि यहां पे बाय कर लो, ठीक है, मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल नीचे दिखा देता हूं। यहां पे देखें, अगर मार्केट ने यहां पर देखें एक हाई लगाया था रिसेंटली, ठीक है, ये हाई था मेरा 49K तक का, दोबारा उसके बाद मार्केट देखें एकदम से डाउन गिरी यहां पे 38K पे, ठीक है। तो यहां पे अगर आपको कहा जाता कि बाइंग कर लो, आप कभी बाइंग नहीं करते, मैं खुद नहीं करता यार। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर एक फोमो क्रिएट कर दिया जाता है। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो सारे मार्केट के अंदर एक न्यूज बिल्ड कर देते हैं कि यार यहां से मार्केट जो है वो अब इजीली दोबारा 15K तक जाने वाली है, मार्केट 25K तक जाने वाली है, नेक्स्ट मार्केट की स्पॉट यार 25K बनती है, 30K बनती है, मार्केट नीचे गिरने वाली है, तो मैं कभी भी यहां पे बाइंग नहीं करूंगा। मैं इंतजार करूंगा कि यार मार्केट दोबारा जैसे स्टेबल हो, मैं दोबारा इन्वेस्टमेंट करूंगा। लेकिन अगर आपने यहां पे स्पॉट डीसीए बूट ऑन किया होगा तो देन क्या होगा, मार्केट ऑटोमेटिकली जब नीचे आएगी वो आपकी यहां पे बाइंग कर देगा, फिर ऊपर जाएगी वो यहां पे आपका प्रॉफिट जनरेट करेगा, दोबारा नीचे गिरेगी, दोबारा बाइंग कर लेगा, दोबारा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। सही हो गया? मतलब के बात करने का मतलब ये है कि स्पॉट डीसीए का बेनिफिट ये है कि जब मार्केट डाउन गिरती है तो तब आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग करने की, लेकिन आप खुद नहीं कर सकते। तब क्या होता है, आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी बाइंग कर देगा। सही है? तो इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे जरूर समझें, एक दफा देख लें, समझ लें। अगर आपको अच्छी लगे चीज तो आप फिजिकली अप्लाई कर लें, अगर नहीं अच्छी लगे तो कोई मसला नहीं है यार, ना करें। एक चीज है जो आपको मैं गाइड करना चाह रहा हूं, अगर आप समझ लेंगे, आपको लग रहा है कि ये चीज आपके लिए बेनिफिट वाली है, तो आप इसे बेनिफिट ले लें। अगर आपको नहीं लग रहा कि ये मेरे लिए बेनिफिट नहीं दे रही मुझे, तो आप उससे ना करें, ठीक है। मैं आपको कोई कह तो नहीं रहा कि आप उसको जरूर करें, समझ जरूर लें एक दफा। अच्छा, उसके साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखिए जब भी आप स्पॉट डीसीए करते हैं सर, इसमें बहुत, अगर आप कम पैसे लगा रहे हैं ना, उस पर आपको प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं होता। मैंने लास्ट टाइम आपके साथ ग्रिड बूट ट्रेडिंग की वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने आपके साथ $47 वहां पे इन्वेस्ट किए थे, तो आप वहां पे मुझे $1 का प्रॉफिट हुआ 3 दिन के अंदर, ठीक है। उसमें बेसिकली टाइम लिमिट भी साथ अप्लाई होती थी, लेकिन इसमें टाइम लिमिट नहीं होती, ठीक है। इसमें जब जब मार्केट डाउन गिरेगी तब तक आपकी बाइंग होती रहेगी, ठीक है। ये प्रोसेस 1 मंथ 2 मंथ आप लॉन्ग टर्म थोड़ा चलने देंगे तो देन आपको अच्छा प्रॉफिट
प्रॉफिट देगा। अगर आप चाहते हैं कि 1 वीक 2 वीक के अंदर मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाए तो भाई फिर ये आपके लिए नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है। मतलब अभी इस माह आप मार्केट देख लें 50K पे है, ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट माह मार्केट यहां तक गिर जाए, ठीक है, नेक्स्ट मंथ इधर तक मार्केट आती है तो आपकी बाइंग हो जाएगी, दोबारा ऊपर जाएगी तो आपकी ये सारा जो आपने यहां पे बाइंग की थी यहां पे आपका प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। तो अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहां पे बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि जब कोई चीज नहीं देखते हैं या सीखते हैं उसको जस्ट मार्केट में एक बहुत बड़े पोर्टफोलियो के साथ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो काइंडली मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी कोई मार्केट से चीज सीखें सर उसको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ अप्लाई करें। यार मेरे पास ऐसे ऐसे लोग स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, $5000 की इन्वेस्टमेंट कर दी भाई मैंने इस कॉइन के अंदर, मैं फंस गया हूं, मैं कैसे, मुझे लॉस चल रहा है, मेरा 2000 का लॉस चल रहा है, मैं 3000 के लॉस में हूं। सर देखें मुझे नहीं समझ आती कि यार एक जिस बंदे को ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस भी नहीं है या उसको इतनी हाउ नाउ नहीं है वो सिर्फ ऑनलाइन देखने पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कैसे कर देता है। सर जब तक आप किसी भी चीज को रिस्क मैनेजमेंट में नहीं लेके आते, अगर आप सोच लें फर्स्टली कि यार इसमें मैं $1000 इन्वेस्ट करूंगा, अगर मुझे लॉस हो रहा है मैं 200 का लॉस बियर कर सकता हूं, ठीक है, उसके ऊपर मैं रिस्क ले सकता हूं, आप कैसे इसमें यहां पे $5000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लॉस बियर नहीं कर सकते इतना ज्यादा तो आप कैसे लगा सकते हैं। हमेशा आपने जब भी किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करनी है सबसे पहले आपने उसका रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करना है, ठीक है। मैंने उस पर एक कंप्लीट वीडियो भी ऐड की थी कि कैसे आप करते हैं, ठीक है, कि मुझे इससे यहां पे इतना लॉस मैं बियर करूंगा, इतना प्रॉफिट मुझे होना चाहिए, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। सारी चीजों को फर्स्टली आपने डिसाइड करना है, देन आपने फिजिकली उसको अप्लाई करना है, ठीक है। हमेशा किसी भी चीज में आंखें बंद करके पैसे नहीं लगा देते, फर्स्टली उसका रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, उसको देखते हैं, देन उस पर मार्केट में अप्लाई करते हैं। बाकी ये डीसीए बूट का इतना जबरदस्त सिस्टम है कि इसको आप $10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपको यहां से भी प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट की रेशो कम होगी, लेकिन आप स्टार्ट $10 से भी कर सकते हैं। चलिए मोबाइल पे चलते हैं, इस चीज को प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे आपने स्पॉट डीसीए बूट को मोबाइल पे यूज करके प्रॉफिट जनरेट करना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें यार, आप ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, क्योंकि इतनी ज्यादा हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं, आपकी तरफ से सिर्फ हमें एक लाइक चाहिए, कोई पैसे नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर रहे हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट चलिए मोबाइल पे चलते हैं और इस चीज को फिजिकली समझते हैं। अच्छा जी, अभी मैंने यहाँ पे अपनी बाइनेंस एप्लीकेशन ओपन कर ली है, जस्ट आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद आपने इसमें अपने डॉलर्स वगैरह ऐड कर लेने हैं जितने आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सही है। अब डीसीए करने के लिए जस्ट आपने यहाँ पे नीचे आपको ट्रेड्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने वन टाइम इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको ये ऊपर बूट्स का बटन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे चले जाना है, उसके बाद आपने यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है, मोर बूट्स पे। यहाँ पे आपको ये देखें नज़र आ रहा है नीचे स्पॉट डीसीए, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्पॉट ग्रिड के बारे में बताया था, लेकिन ये स्पॉट डीसीए आउटस्टैंडिंग चीज़ है यार। जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है तो ये आपके सामने ओपन हो जाता है। अब इसमें भाई दो चीज़ें हैं, नंबर 1 इसमें आप बाय बीटीसी भी कर सकते हैं, आप सेल भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट शॉर्ट जाने वाली है यहाँ से तो आप यानी कि सेल का भी यहाँ पे डीसीए लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बाय का गाइड कर देता हूँ। सेल का भी सेम एज इट इज़ है, ठीक है। आप अगर सेल का करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि ये यहाँ से बीटीसी जो वो डाउन गिरने वाला है, तो देन आप सेल पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बाय का गाइड करूँगा। सब फर्स्टली तो आपने यहाँ पे ये स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। आपने ये डिस्क्लेमर उसने दिया कि अगर आपको किसी किस्म का यहाँ पे लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, जो भी चीज़ होती है भाई उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है। आपने इसे एक दफ़ा कंफर्म कर लेना है। अब उसके बाद बाय बीटीसी पे, अब यहाँ पे फर्स्टली आपने पेयर सेलेक्ट करने होते हैं, यहाँ बीटीसी यूएसडी लिखा है यहाँ से। अच्छा, मैं जो आपको पेयर रिकमेंड करूँगा, मैंने ऑलरेडी भी जैसे आपको बता दिया है, 3 पेयर मैं सिर्फ आपको रिकमेंड करूँगा, बीटीसी यूएसडी, अथीरियम यूएसडी और सोलाना। अगर आप डीसीए करना चाहते हैं तो सर आप इन 3 कॉइन्स में ही करें, ये आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे। इसके अलावा जितने भी ये छोटे कॉइन्स होते हैं, अगर आप उनकी तरफ जाते हैं तो वो कॉइन्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैक्चुएशन बहुत कम होती है, जो एकदम से बहुत नीचे गिर जाते हैं, एकदम से बहुत ऊपर चले जाते हैं, वो डीसीए करने के लिए अच्छे नहीं होते, ठीक है। आपने यहाँ पर हमेशा कोशिश करनी है कि बीटीसी या अथीरियम 2 ही कॉइन सेलेक्ट करें। अगर आप थर्ड किसी में जाना चाहते हैं तो वो सोलाना है, ठीक है। मैं यहाँ पर बीटीसी सेलेक्ट करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे अब प्राइस सेटिंग्स में आते हैं, प्राइस डेविएशन। प्राइस डेविएशन क्या होता है कि भाई आप कितने % प्राइस नीचे गिरे तो अपनी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि डीसीए मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया कि जैसे जैसे प्राइस गिरती जाएगी वो आपकी बाइंग करता जाएगा, ठीक है। आप कितने % चाहते हैं, जैसे अभी यहाँ पे देखें नज़र आ रहा है 3.94% मार्केट अप गई है, सही है। अगर यहाँ से डाउन गिरती तो वो आपकी अगेन बाइंग करता, सही है। तो अब कितने % चाहते हैं कि प्राइस नीचे गिरे तो मेरी बाइंग करो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2.5%, ठीक है।
ये एक मैं आपके साथ छोटी सी स्ट्रैटेजी हो जाएगी, ये बहुत ज़बरदस्त होती है, ठीक है। ये देखा 2.5% अगर मार्केट नीचे गिरती है तो देन मेरी बाइंग कर दो, सही है। उसके बाद कहता है टेक प्रॉफिट। अब टेक प्रॉफिट जो आपने रखना है ना सर, आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रखें, ठीक है, क्योंकि आप इसे मैनुअली भी क्लोज कर सकते हैं जब आपको नज़र आ रहा हो यार मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है 1 मंथ 2 मंथ के बाद, ठीक है। तो लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। हो सकता है BTC एक दफ़ा डंप लगाए, उसके बाद अच्छा परफॉर्म कर दे, आपको यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे सिर्फ 10% लिखा होगा तो आपकी ट्रेड बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप उस प्रॉफिट से फिर आपको वो प्रॉफिट मिल नहीं सकता, इसलिए आप यहाँ पे मिनिमम भी 50% कर दो। जहां पे भी आपको 30% पे आप चेक कर लो, ठीक है, 40% पे चेक कर लो, 20% पे चेक कर लो, आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है आप खुद मैनुअली क्लोज कर दो, नहीं तो 50% लगा रहने दो। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाएगी आपको प्रॉफिट होता जाएगा। अब उसके बाद आता है यहाँ पे बेस ऑर्डर साइज। अब यहाँ पे आप देख लें आपके पास यहाँ पे डॉलर्स होने चाहिए जितने आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मेरे पास $275 हैं, ठीक। उसके बाद आपने जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट आता है बेस ऑर्डर साइज। बेस ऑर्डर साइज क्या होता है कि आप अपनी फर्स्ट ट्रेड कितने डॉलर से ओपन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास यहाँ पे मैं टोटल इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ यार 200 की, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार $50 मेरे जैसे ही ट्रेड ऑन हो तो $50 मेरे इन्वेस्ट हो जाए, ठीक है। बाकी कितने बचे मेरे पास 150, ठीक है। अब 150 मैं चाहता हूँ कि यार वो $20 डिफरेंट यानी कि प्लेसेस पे मेरे इन्वेस्ट हो, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट लिखूंगा DCA ऑर्डर्ड साइज, यानी कि नेक्स्ट आप जब मार्केट 2.5% जो हमने ऊपर बताया इतने परसेंट जब डाउन गिरे तो कितने डॉलर आपके दोबारा इन्वेस्ट हो। मैं चाहता हूँ $20 मेरे दोबारा इन्वेस्ट हो जाए, ठीक है। उसने नीचे मुझे बता दिया है, ये देखें 210, ठीक है। आपके $210 आपके पास होने चाहिए, देन आपकी ये वाली स्ट्रैटेजी चलेगी। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे मैं नंबर ऑफ DCA कम कर दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ 200 इन्वेस्ट करना, मैं यहाँ पे 8 की जगह पे 7 टाइम कर दूंगा कि 7 टाइम सिर्फ मेरी ट्रेड्स लगाओ, यानी कि 7 टाइम अगर मार्केट इस तरह स्टेप बाय स्टेप नीचे आती है तो 7 टाइम मेरी सिर्फ इन्वेस्टमेंट करो। तो वो यहाँ पे मैं 7 कर दूंगा तो $190 उसने कहा आपके टोटल इन्वेस्ट होंगे। ओके हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे चले जाना है, ठीक है। इसकी कुछ सेटिंग समझ लें, अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो आप इसको कर लें, अगर आपको ये अच्छी नहीं लग रही तो आप इनकी तरफ ना जाए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आप इन्हें समझ लें। अगर आपका दिल करे तो आप लगा, लेकिन नहीं करे तो ना लगाए, ठीक है। फर्स्टली ट्रिगर प्राइस इसको छोड़ दें। नेक्स्ट आपने आना है प्राइस डेविएशन मल्टीप्लायर, ठीक है। ये मल्टीप्लायर सिर्फ है यहाँ पे, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा था देखें 2.5% कि जब मार्केट 2.5% नीचे गिरे तो मेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर दो, सही हो गया। तो अगर मैं चाहता हूं कि यार फर्स्ट इन्वेस्टमेंट तो 2.5 पे हो जाए, लेकिन नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट जो मेरी है ना वो 5% पे होनी चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार जो प्राइस चल रही है वही सेम चले, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ ये नहीं यार मार्केट 2.5% डाउन जाए तो दोबारा फिर मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाए, मैं सेम यही चाहता हूँ, तो जस्ट आपने यहाँ पे 1 लिख देना, ठीक है। फिर अब क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोबारा जब मार्केट 2.5% नीचे जाएगी तो आपकी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसकी प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आता है DCA ऑर्डर साइज मल्टीप्लायर। अगर आप चाहते हैं कि यार ये वाली प्राइस जो DCA ऑर्डर साइज मैंने लिखा है यानी कि 20 लिखा है ना, मैं चाहता हूं कि यार एक दफा तो मेरे फर्स्ट ऑर्डर पे तो $20 इन्वेस्ट हो, लेकिन जब मेरा नेक्स्ट ऑर्डर चले तो वहां पे मेरे $30 लगे, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिख दूंगा 1.5, ठीक है। अब ये क्या करेगा 1.5 को मल्टीप्लाई करेगा 20 के साथ, सही हो गया। तो देन फिर मेरे क्या होंगे यहाँ पे $30 इन्वेस्ट होंगे, लेकिन जब $30 हर जगह पे इन्वेस्ट होंगे तो अगर वो 7 टाइम इन्वेस्ट होंगे तो मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी बन जाएगी, मेरे पास टोटल बैलेंस कम है, सही हो गया। तो फिर इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जस्ट 1 ही लिखा देने दूंगा, यानी कि हर जगह पे $20 ही इन्वेस्ट होते रहे, मैं इसको इंक्रीज नहीं करूँगा, सही है। ये कुछ एडवांस सेटिंग है, ठीक है। अगर आप ये करना चाहते हैं ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो इन्हें 0 करके भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उससे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आ रहा है प्राइस रेंज, सही है कि किन 2 प्राइस के अंदर अंदर आप इस DCA को करना चाहते हैं। मतलब अभी प्राइस चल रही है 50,000, मैं चाहता हूँ 40,000 और 50,000 के दरमियान ही बस मेरा DCA हो, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ 40,000, ये देखें यहाँ पे मतलब 40,000 और यहाँ पे 50,000 51,000 कर देते हैं, ठीक है। ये ले जी 51,000 के दरमियान ही मेरा DCA हो, यानी कि इससे अगर प्राइस 40,000 से नीचे चली जाए तो मेरी ट्रेड क्लोज कर दो, इससे ज़्यादा मैं DCA नहीं करना चाहता तो फिर आपने ये लगा देनी है, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं कि यार अगर मार्केट 50% डाउन गिर जाए तो फिर मेरी ट्रेड क्लोज कर दो, इससे ज़्यादा मैं लॉस भी नहीं कर सकता, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये चीज़ें ना लगाएं,
ठीक है, उसे खुद ब खुद DCA करने दें। जिस प्राइस पे वो DCA करेगा, यहाँ पे उसे अच्छी प्राइसेस मिल रही हैं 2.5% नीचे पे गिरने पे, ठीक है, वो वहाँ पे आपका DCA करता जाएगा। ये थोड़ी लॉन्ग टर्म ट्रेड चलेगी, मैंने आपको बताया, तो देन आप इसे ईजिली यहाँ पे इस तरह ऑन कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, उसने सारी चीज़ें आपको दोबारा दे दी हैं, मैं इसको कन्फर्म करूँगा। तो ये देखें यहाँ पे, ये देखें, ठीक है, सक्सेसफुली आपका DCA बूट जो है वो लग चुका है, ठीक है। ये जो मैंने रिसेंटली लगाया था यार, अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा, जितनी कम करेंगे उतना कम प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे चेक कर लें, मेरा बूट जो है वो चल चुका है। अब ये जैसे जैसे मतलब प्राइस नीचे गिरती जाएगी, वैसे वैसे मेरी बाइंग करता जाएगा। अभी क्योंकि अगर मार्केट नीचे से नीचे जाती जाएगी तो आपको शायद यहाँ पे लॉस शो हो, लेकिन जैसे ही मार्केट एक डंप लगाने के बाद दोबारा पुल बैक करेगी, देन आपका लॉस ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये अपनी ट्रेड यहाँ पे चला दी है, ठीक है। मैं 1 मंथ के बाद या 2 मंथ्स के बाद इंशाल्लाह इसका रिजल्ट चेक करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा कि अगर मार्केट यहाँ से डंप लगाने के बाद दोबारा पुल बैक करती है तो मुझे कितना प्रॉफिट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें यार, इससे आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलती है कि यार नेक्स्ट टाइम भी हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस जनरेट करें। तो बाकी अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इंशाल्लाह। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपका लॉस नहीं होगा, बल्कि आपको यहाँ से बेनिफिट ही मिलेगा फ्री के अंदर। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।